हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दोपहर के 3 बजे हमारी क्लास होती है एनसीईआरटी जीएस की। एनसीईआरटी जीएस की क्लास आपकी दोपहर के 3 बजे होती है और मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हमारी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और आज की क्लास है हिस्ट्री की। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी की रिक्वेस्ट ज़्यादा हिस्ट्री और साइंस के लिए होती है। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, और ये आप जानते रहिए, हुमायूं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। किसके? मुगल सल्तनत के ये दूसरे बादशाह थे हुमायूं। इन्होंने 1533 में दीन पनाह की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, बहुत ही आराम से देख देख करके सोच समझ करके लिया है। क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? लोधी गार्डन, एतामुद्दौला का मकबरा, या फिर हुमायूं का मकबरा, या सरखेज रोजा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सरखेज रोजा। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सरखेज रोजा का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखिएगा, हम आपको एक एक लाइन बताते हैं और एक एक पॉइंट क्लियर करके बताते हैं। तो सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह के शासनकाल में किया गया। माना यह जाता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद गट्टूगंज बख्श की याद में इसका निर्माण कराया था और ये अहमदाबाद के खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। तो इम्पॉर्टेंट ये बनता है, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि अहमदाबाद का एक्रोपोलिस यानी कि अहमदाबाद में ही है। ठीक है, और ये है क्या? मकबरा है, ये ध्यान रखिएगा। और इस मकबरे के निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया था? ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इस मकबरे के निर्माण का कार्य सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा कराया गया था, परंतु उसे पूर्ण करने का जो श्रेय है ये कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? चलिए, और ये प्रेजेंट टाइम में एक पर्यटन स्थल भी है, लोग घूमने टहलने इसे देखने भी जाते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और नए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और आ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। अपने दोस्तों में आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए लिंक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक, इतना तो कन्फर्म है कि आपको इससे बेटर कहीं नहीं मिल सकता। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है तो कर्नाटक में ये, लेकिन कर्नाटक में भी किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, हैलीबिडू में। हैलीबिडू में होयलेश्वर मंदिर स्थित है। जो होयलेश्वर मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हैलीबिडू नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था।
और ये देखिए यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। होयलेश्वर मंदिर एक सितारे की आकार की स्मारक है इस तरीके से, जिसमें विभिन्न अभयारण्यों और एक दूसरे के निकट स्थित जो मंडपम है वो मतलब इस तरीके की इसकी संरचना है। जैसे पूछा जाता है ना कि पिछले समय में जो इसकी वास्तुकला थी कैसी थी, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको मैंने ये पॉइंट बताया है। जैसे बताया जाता है कि इसमें जो ये मंदिर है उसमें कौन सी डिज़ाइन बनी हुई किस तरीके से, तो ये जानिए कि इसमें जो मंडपम जैसी डिज़ाइन इसमें बनी हुई है। मंदिर का एक अन्य आकर्षण एक है गरुड़ स्तंभ। ये पूछा गया एग्जाम में है, लेकिन ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। गरुड़ स्तंभ इसकी खास बात है, आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, अभ्यारण्य और साथ साथ में इसमें मंडपम, और एक इसका मेन पॉइंट है जो आकर्षण का है गरुड़ स्तंभ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीसीएस मेन एग्जाम में ये पूछा गया है, मेंस के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोसले? ऑप्शन डी सही हो जाता है। भोसले राजघराने से संबंधित थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। 1630 से 80 तक इनका समय है। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनता है। इन्होंने एक युद्ध की नई तकनीकें विकसित की थी जिसका नाम था छापामार युद्ध। छापामार युद्ध, या अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर, इन्होंने गोरिल्ला वॉर की एक नई शैली विकसित की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दोनों आप माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? तुलगमा रणनीति का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, बाबर ने। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा उसने किस युद्ध में किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा। तो ऐसा उसने पानीपत के युद्ध में किया। लेकिन पानीपत में कई युद्ध हुए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने किया। ठीक है, ये शुरुआत की किसने? बाबर ने, तुलगमा नीति का। और ये किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूसी विधि का, उस्मानी विधि जिसे हम रूसी विधि कहते हैं, उस्मानी विधि या रूसी विधि का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये ग्रहण की उज्बेकों से। हिस्ट्री के स्टूडेंट हर एक चीज़ को कैच कर रहे होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं 100% वो यहाँ पर कवर कर देते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कभी नहीं पूछा जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन हम कई बार आपको करवा चुके हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। एक मिनट, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो करवाया था, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा करके पूरा किया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, कुतुब मीनार किससे बना हुआ है, यानी कि किस पत्थर से? तो कुतुब मीनार लाल और बलुआ पत्थर से, लाल और बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। और भारत की सबसे ऊंची इमारत भी है, मीनार भी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार।
और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसे शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसका जो नाम पड़ा है कुतुब मीनार पड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? चारों विकल्प में से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, दशवंत। तो दशवंत ऑप्शन आपका सी सही होता है। ठीक है, दशवंत के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो दशवंत तो थे ही, साथ में अगर कभी एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलता है बसावन, तो ये दोनों चित्रकार थे, मुख्य चित्रकार अकबर के दरबार के। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दशवंत और बसावन थे। ठीक है, और अकबर के नौरत्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो अकबर के नौरत्न 9 तो थे ही, कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये पूरे नौरत्न थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि अकबर के नौरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो आप जब तक 9 के नाम नहीं जानेंगे फिर कौन शामिल नहीं था वो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये 9 आप अपने माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हम अगर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं तो उसके साथ साथ में आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मत देखिएगा क्वेश्चन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, बस ये जानिएगा आपका क्वेश्चन कितना तैयार हुआ। इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं आप कुछ भी कोई भी वीडियो देखें, लेकिन जब भी आप ये हमारा वीडियो देखेंगे उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा तैयार होता है। ये आप नोट कर लीजिए और आप ऐसा देखेंगे भी जब कभी ध्यान से समझेंगे। ठीक, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन एक, इसे हटा दीजिए, सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन एक महान संगीतकार थे और उन्होंने फिल इन द ब्लैंक की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। कौन सा? ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ठुमरी। तो ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। ये क्या है? ठुमरी ये गायन शैली है। तो यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, ठुमरी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है 17वीं सदी। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन जो पूछा जा रहा है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जीएस का बड़ा सॉलिड क्वेश्चन ये है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? गीत गोविंद, किताबे नौरस, बादशाहनामा, मुंतखाब उल तवारीख चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, किताब ए नौरस। किताब ए नौरस ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखी गई है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ये लेखक हैं इसके। चलिए और भी यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गीत गोविंद के लेखक जयदेव, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, आप सभी जान रहे हैं। किताब ए नौरस आपको मैंने बताया इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। बादशाहनामा ये लिखी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। लिख देते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, फिर मुंतखब उल तवारीज ये लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आपको डिटेल कभी मिलेगा ही नहीं जब तक आप डेप्थ में बुक नहीं पढ़ेंगे, ये सब आपको नहीं मिलने वाला। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बाबर। तो इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1483 को हुआ था। ये बाबर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, बाद में बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास कहाँ पर था? मध्य एशिया में था। जिसका मूल निवास कहाँ पर था? मध्य एशिया में। ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। वह तैमूर लंग का परपोता था। तैमूर लंग का ये परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उसके वंश का पूर्वज था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बाबर से रिलेटेड बनता है, मुबैयान ये एक पद्य शैली है। तो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम में बनते हैं वो सब हम आपको करवाते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस देख करके आगे की तैयारी भी करना चाहते हैं और भी क्लासेस के लिए जैसे पीसीएस वगैरह, तो आप लोग आराम से यहाँ का जो जीएस का क्वेश्चन है तैयार कर सकते हैं। 100% हेल्पफुल होगा, 100% आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? मुगल काल में ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शेर शाह ने। तो मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेर शाह नामक शासक ने शुरू की। तो शेर शाह ने भूमि माप के लिए किसका प्रयोग किया था? 32 अंक 39 अंगुल वाला जो सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी। अब ये माप की प्रथा है इनकी, सन की डंडी का प्रयोग किया था। और यहाँ पर एक फैक्ट और जानिए, शेरशाह की जो भू राजस्व व्यवस्था थी भू माप पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? भू माप पद्धति पर ये आधारित थी। इनके समय लगान नगद या जींस, जिसे अनाज कहते हैं, नगद या जींस दोनों रूपों में देने की छूट थी। जो लगान आप दे सकते हैं, या तो अनाज दीजिए या तो आप नगद पैसा दीजिए। ठीक है, आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया इनसे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन फटाफट से। क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, हुमायूं ने। अगला है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, सरखेज रोजा। अगला है, होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, हैलीबिडू। क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन डी सही होता है, भोसले। अगला क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, बाबर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, दसवंत, और मैंने एक नाम बताया आपको, बसावन। याद रखिएगा अगर विकल्प में कभी आ जाता है तो। क्वेश्चन है, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन एक महान संगीतकार थे और उन्होंने, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठुमरी। उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन ए सही होता है, ठुमरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी और इसमें अपने धर्म के साथ साथ हिंदू देवताओं के गानों का भी संग्रह है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जातिवाद से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है। बात समझ में आ रही? जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे लोगों के द्वारा लिखी गई चीज़ें होती हैं जो अच्छा मैसेज फैलाती हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। ऐसे जो किताबें होती हैं, जो साहित्य होते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपेक्षाकृत, और साहित्य से और ग्रंथ से और
किताबों से। बात समझ में आ रही है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, किताबे नौरस। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शेर शाह ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। हुमायूं, मोहम्मद, आदिल शाह या बाबर? कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। उम्मीद है कि पसंद ही आए होंगे, लेकिन फिर भी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और जैसा भी सजेशंस हो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, जैसा भी चेंज चाहते हैं, जो कुछ भी है। और लास्ट में आप लोग अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत बहुत ज़रूरी। इस टाइम फीवर बहुत हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, फीवर, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग अपने पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो 3 से 4 दिन का पूरा ये रूटीन गड़बड़ हो जाता है और बहुत ही ख़राब लगता है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।